हाय गुड मॉर्निंग। कैसे हैं हमारे प्यारे प्यारे से बच्चे। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी। मैं हूं आपका एजुकेटर, मेरा नाम है कुणाल और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम और बुक होने वाला है आपका RS अग्रवाल। एक्सरसाइज करने वाले हैं 1C। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को, है ना। और जिन बच्चों ने अभी तक 1A और 1B नहीं देखा है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाने वाले हैं, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। अदरवाइज चैनल पर तो ऑलरेडी उपलब्ध है, आप वहां से जाकर उसे देख सकते हैं ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और हमारे पास यहाँ पर है पहला क्वेश्चन, व्हाट आर इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स किसे कहते हैं, हाउ डू दे डिफर फ्रॉम रेशनल नंबर्स। ये रेशनल नंबर से अलग किस प्रकार से हैं। और गिव एग्जाम्पल्स, आपको कुछ एग्जाम्पल देना है। तो चलिए लेते हैं यहाँ पर पहला सॉल्यूशन। क्या हो जाने वाला है, यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन। इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, द नंबर विच we cannot write in the form of P upon Q, where P and Q both are integers and Q not equal to 0, है ना। ऐसे सारे नंबर जिसको हम P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो क्या कहलाएगा हमारा, वो कहलाएगा इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर। ये यहाँ पर आपको लिख लेना है इरेशनल नंबर। ये हो गया आपका इरेशनल नंबर। व्हाट आर एन इरेशनल नंबर्स, तो यहाँ पर हमने लिख लिया कि ये इरेशनल नंबर। एग्जाम्पल जैसे अब यहाँ पर कह रहा है गिव एग्जाम्पल, यहाँ पर लेते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल हमारे पास जैसे कि मैंने लिखा √2, ये वाला √3, ये √5, या फिर ये पाई, या फिर यहाँ पर हो जाएगा 0.10010001 4 टाइम 0 1, ऐसे करके ये कुछ चलेगा। तो ये वाला क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा। अब यहाँ पर हाउ डू दे डिफर फ्रॉम रेशनल नंबर। रेशनल नंबर से ये कैसे अलग है। रेशनल numbers are those numbers which we can write in the form of P upon Q, where P and Q both are integers and Q not equal to 0, but irrational number can't in the form of P upon Q। यही इसके बीच का डिफरेंस है। रेशनल नंबर को हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन इरेशनल को नहीं लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ये हमने इसका कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया आपका कंप्लीट। उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। और आज हम लोग कर रहे हैं RS अग्रवाल एक्सरसाइज 1C और सारे क्वेश्चंस करेंगे एक के बाद एक।
और चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है। यहाँ पर आपको करना है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर आर रेशनल और इरेशनल, गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। यहाँ पर आपको बताना है कि ये रेशनल है या इरेशनल है, और आपको इसके सपोर्ट में आंसर भी देने हैं कि ये किस प्रकार से रेशनल या किस प्रकार से इरेशनल है। क्लासिफाई करना मतलब देखना और बताना है कि ये रेशनल है या इरेशनल है। तो यहाँ पर ये वाला सबसे पहले फर्स्ट वाला देखते हैं। इस जगह पर मैं ऐसे करके एक एक करके लेता हूँ। तो यहाँ पर फर्स्ट लेते हैं, हमारे पास है ऐसे रूट ये 3/81 ऐसे। तो यहाँ पर इसको मैं अगर आगे सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा रूट, और यहाँ पे इसको काटिए 3 1 जा 3 और 327 जा, तो ये हो जाएगा 1/27। तो आगे इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर ऐसे, तो ये आगे हो जाएगा ऐसे, यहाँ लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 3, तो ये बाहर निकल के आएगा 1/3 और यहाँ पे रह जाएगा रूट का 3। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर हो गया है ना, क्योंकि यहाँ पे ये क्या हो जा रहा है, रूट के अंदर रह जा रहा है, इसीलिए ये इरेशनल नंबर हो गया। तो पहला वाला हमने कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं दूसरे वाले को देखते हैं। दूसरा वाला क्या होने वाला है, रेशनल होने वाला है या इरेशनल होने वाला है, ये हम लोगों को देखना है। चलिए सेकेंड वन यहाँ पर लेते हैं, ये वाला रहेगा 2, और यहाँ ये ले लेते हैं हम लोग, रूट के अंदर है ये वाला 361। तो इसका 361 का आपको करना है क्या चीज़, 361 का आपको कर लेना है फैक्टर। तो यहाँ पर ये जब आप फैक्टर करेंगे तो ये वाला आएगा 19 मल्टीप्लाई 19, तो ये निकल के आ गया हमारे पास 19। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। चलिए अब थर्ड वाला करते हैं। यहाँ पर थर्ड वन हमारे पास क्या है, 21 है। तो यहाँ पर लेते हैं ये वाला 21, तो ये हो जाएगा रूट के अंदर 3 इंटू में 7, तो ये नहीं निकलेगा है ना, ये बाहर नहीं निकल रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। यहाँ पे अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो रेशनल, नहीं होगा तो इरेशनल है ना। तो यहाँ पे आप थर्ड वाले की तरफ फोर्थ वाले की तरफ चलते हैं। फोर्थ हमारे पास है ऐसे 1.44, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ऐसे है ना। इसको कीजिए तो 12 इंटू 12 हो जाता है 144, तो ये हो जाएगा 12 इंटू में 12, लेकिन ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ले लेंगे तो हो जाएगा ना। तो यहाँ पर अब इसको आप मल्टीप्लाई करके देखिए तो यही आएगा, तो ये आ जाएगा 1.2 है ना। तो ये आपका हो जाएगा इक्वल टू 12/10, या फिर ये आगे और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6/5, ये हो गया 6/5, तो ये हो गया रेशनल नंबर है ना, ये हो गया हमारा रेशनल नंबर। तो यहाँ पर 4 हमने कर लिया। अब पांचवें की तरफ चलते हैं। पांचवा हमारे पास कुछ इस प्रकार है, 2 में ये वाला 3 और यहाँ पर है हमारे पास √6 ऐसे है ना। तो ये वाला √6 यहाँ पर आ जा रहा है, तो ये आगे अगर मैं सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ पे 3 इंटू में 2 ऐसे, और अपॉन में यहाँ पर 3, तो ये नहीं का बाहर नहीं निकलेगा, ये हो जाएगा इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ये वाला हमारा निकल के आ गया इरेशनल नंबर। फिफ्थ तक हमने कर लिया। अब चलिए यहाँ पर सिक्स्थ पार्ट लेते हैं। सिक्स्थ पार्ट हमारे पास है 4.1276। एक बार मैं बुक में चेक कर लेता हूँ, क्वेश्चन यही है ना। हाँ 4.1276।
तो ये वाला मैं इसको P अपॉन Q के रूप में लिख सकता हूँ। ये हो जाएगा 41276 अपॉन में यहाँ पर आ जाने वाला है ये वाला यहाँ पे 1 और 4 जीरो यहाँ पे आएंगे 4 जीरो ऐसे, है ना। तो ये P अपॉन Q के रूप में हमने लिख लिया, तो ये हो जाएगा रेशनल, है ना। जिसको भी हम P अपॉन Q के रूप में लिख पाएंगे वो रेशनल, जिसको नहीं लिख पाएंगे वो इरेशनल। छठा तक हो गया, 6 हमने कर लिया। अब चलिए यहाँ पर 7th पार्ट इसका देखते हैं। 7th पार्ट, तो यहाँ पर लिखते हैं इसका 7th पार्ट ऐसे हो जाएगा। और ये हमारे पास क्या है 22 अपॉन में 7, तो ये ऑलरेडी P अपॉन Q के रूप में है, तो ये बन जाएगा रेशनल, है ना। इट इज ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, सो इट इज रेशनल। तो यहाँ पर हमने 7th तक कर लिया। अब चलिए अब इसके बाद वाला चलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। अब हमारे पास है यहाँ पर ये वाला 8th पार्ट, तो 8th पार्ट लेते हैं और ये हमारे पास है 1.23233 और ये वाला 2 फिर से यहाँ पर 333 और ऐसे सो ऑन। तो यहाँ पर ये हो जाएगा it is non terminating non repeating decimal, so it is an irrational number। यहाँ पर आपको ये लिख लेना है एन इरेशनल नंबर। अच्छा चलिए अब इसी तरह से यहाँ पर 9th वाले के लिए चलते हैं। ये 9th हमारे पास रहेगा, ये हमारे पास 3.0400 फिर यहाँ पर 4 फिर ये 000 फिर यहाँ पर 4 और ये सो ऑन ऐसे दिया हुआ है। तो सेम ये वाला भी हो जाएगा। इट इज नॉन टर्मिनेटिंग non repeating decimal, so it is an irrational number। इरेशनल नंबर यहाँ पर आपको ऐसे लिख लेना है। तो ये वाला हमने 9th पार्ट हमने कर लिया। अब हम लोग 10th के तरफ चलते हैं। 10th वाला पार्ट हमारे पास क्या है, ये वाला 2.356 फिर यहाँ पर ये 56 फिर ये 56 फिर ये 56 और सो ऑन। तो यहाँ पर मैं इक्वल टू जब इसको आगे सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा 2.35 और 6, ये 5 6 बार बार आ रहा है ना। तो ये क्या हो रहा है, इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। क्या हो रहा है, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग but repeating decimal, so it is a rational number। ये रेशनल नंबर है। यहाँ पर आपको ये लिख देना है कि ये रेशनल है। कारण क्या है, कारण आपको पता चल चुका है कि ये क्या है, रिपीट हो रहा है। 56 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इसी कारण से ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। तो हमने ये 10th कर लिया। अब चलते हैं 11th पार्ट के तरफ। तो यहाँ पर मैं 11th लिख लेता हूँ और ये हमारे पास है 6.834 और फिर से 834 यहाँ पर और ये सो ऑन। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू ये 6.834 के ऊपर ऐसे रेकरिन मतलब बार लग जाएगा। तो यहाँ पर इसके लिए भी हम लोग लिखेंगे, क्या हो जाएगा, इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, so it is a rational number। रेशनल नंबर है ना। ये वाला हो गया हमारा यहाँ तक कंप्लीट। तो उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन आपका हो गया होगा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 है, बुक आपका RS अग्रवाल
एक्सरसाइज 1C क्वेश्चन नंबर 3। लेट x बी अ रेशनल नंबर एंड y बी एन इरेशनल नंबर। x आपके पास रेशनल नंबर है और y एक इरेशनल नंबर है। इज x प्लस वाई नेसेसरली एन इरेशनल नंबर। तो क्या x प्लस वाई नेसेसरली इरेशनल नंबर होगा? तो यहाँ पर चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या होने वाला है। तो यहाँ पर लेंगे सॉल्यूशन। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सबसे पहले यस। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर आपको कह रहा है एक क्या है एक्स आपके पास रेशनल नंबर है, एक्स रेशनल नंबर है, तो ये हमने 2 ले लिया और यहाँ पे y हमारे पास ई रेशनल है तो हमने यहाँ पर ये √2 ले लिया, तो ये एक ई रेशनल नंबर बन रहा है, ई रेशनल नंबर बन रहा है ना। इसी तरह से यहाँ 3 प्लस √2 ले लिया, इरेशनल नंबर बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर 7 प्लस √5 ले लिया, इरेशनल नंबर बन रहा है ना। इसमें एक ये वाला x इक्वल टू यहाँ पर x इक्वल टू हमने ये 2 लिया और y इक्वल टू हमने √2 लिया। इसी तरह से यहाँ पर हमने x इक्वल टू 3 लिया और y इक्वल टू हमने √2 लिया। इस वाले में हमने क्या किया जी, x इक्वल टू हमने यहाँ पर 7 लिया और y इक्वल टू हमने √5 लिया। तो यहाँ पर एक रेशनल एक इरेशनल नंबर लेते हैं तो हमारे पास जो बन के आता है वो क्या आता है, वो आता है हमारे पास इरेशनल नंबर बन के आता है ना। तो ये उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन और इसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो चलिए वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारा कंप्लीट और आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 और आपको पता है बुक कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल एक्सरसाइज 1C। तो यहाँ पर लेते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन है हमारे पास लेट बी अ रेशनल नंबर, लेट ए बी अ रेशनल नंबर। ए हमारे पास रेशनल नंबर है, ए क्या हमारे पास रेशनल नंबर है और बी बी एन इरेशनल नंबर, बी क्या हमारे पास इरेशनल नंबर है। इज ए बी नेसेसरली एन इरेशनल नंबर, क्या ए बी एक इरेशनल नंबर होगा? तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू हो जाएगा इरेशनल नंबर, यस। ये हो जाएगा हमारा आंसर, हो जाएगा यस। अब यहाँ पे देखिएगा एग्जाम्पल लेते हैं जिससे 2√2, यहाँ पर 5√7, 6√3, 9√11, ये सारे के सारे क्या है, ये हमारे पास यहाँ पर ये ए, ये वाला हमारा बी, ये वाला ए, ये वाला बी, यहाँ पर ये वाला ए और ये वाला बी, ऐसे है ना। तो यहाँ पर ये आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ऐसे दिखा देना है कि हमने एक रेशनल लिया एक इरेशनल लिया तो हमारे पास आ रहा है ये सारे के सारे कैसे नंबर होंगे जी, ये सारे के सारे नंबर हो गए हमारे इरेशनल नंबर, है ना। तो उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया होगा कि अगर हम एक रेशनल नंबर को एक इरेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हमेशा एक इरेशनल नंबर आने वाला है, ऑलवेज एक इरेशनल नंबर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर ऑलवेज इरेशनल। 2 इरेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा इरेशनल होगा। इस चीज़ को आपको बताना है। ये आर.एस. अग्रवाल एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 5 है। तो यहाँ पर लीजिए इसका सॉल्यूशन। इसका आंसर हो जाएगा सबसे पहले तो नो। कारण क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर, जैसे मान के चलिए हम लोग लेते हैं √2 और इसको मल्टीप्लाई करते हैं √8 से, तो ये वाला हो जाएगा 2 × में 8 इक्वल टू हो जाएगा √16 बराबर प्लस √3 और ये हमारे पास है 2 - √3। ये 2 अलग अलग इरेशनल नंबर है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 4 - 3 इक्वल टू ये बनेगा 1। ये भी हो गया हमारा रेशनल,
है ना। तो ये हमेशा इरेशनल नहीं आ सकता है, कभी कभी रेशनल भी आ सकता है। सो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। और उम्मीद है ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्लियर हो गया होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा, है ना। तो चलिए, थैंक यू। तो यहाँ पर ये आपका क्या है, RS अग्रवाल बुक एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 6, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ 2 इरेशनल नंबर हुज डिफरेंस। यहाँ पर एक एक करके देखिए, हुज डिफरेंस इज एन इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर आपको इसका जो डिफरेंस होगा वो एक इरेशनल नंबर होगा। डिफरेंस इज एन इरेशनल नंबर। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ 2 इरेशनल नंबर हुज डिफरेंस इज एन इरेशनल नंबर। तो जिसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर बनेगा। तो यहाँ पर इसका लेते हैं आंसर। तो जैसे मैं √2 को अगर माइनस कर दूं, 2 इरेशनल, मतलब कि क्या करना है, 2 इरेशनल नंबर लेना है। √2 एक इरेशनल नंबर है, और अगर मैं माइनस कर दूं इसमें √5, तो ये भी एक इरेशनल नंबर है। तो ये कैसा नंबर निकल के आएगा, ये हो जाएगा एक इरेशनल नंबर। डिफरेंस क्या हो गया, डिफरेंस एक इरेशनल नंबर हो गया। अब कह रहा है डिफरेंस इज अ रेशनल नंबर। डिफरेंस क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ ऐसे, अगर मैं लेता हूँ ये वाला, देखिएगा 2 + √5 ले लेता हूँ मैं, और यहाँ पर अगर मैं डिफरेंस करता हूँ ये वाला 3, और यहाँ पे +√5 ले लेता हूँ, तो यहाँ पर देखिएगा क्या होने वाला है। तो ये वाला हो जाएगा 2 + √5 माइनस ये वाला हो जाएगा 3, और ये वाला हो जाएगा -√5। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू बचेगा -1। तो ये कैसा नंबर आ गया, रेशनल नंबर आ गया, रेशनल नंबर। आप इसके अलावा कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ऐसा लेना है आपको। अब यहाँ पर थर्ड वाला देखना है, सम इज एन इरेशनल नंबर। सम क्या होना चाहिए, एक इरेशनल नंबर होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 2 इरेशनल नंबर। एक मैं ले लेता हूँ 5, और यहाँ पे प्लस में √2 ले लेता हूँ, और एक यहाँ पर ले लेता हूँ क्या चीज, प्लस, यहाँ पर प्लस ले लेते हैं, और ये वाला ले लेते हैं 4, और यहाँ पे प्लस ये वाला भी √2 ले लेते हैं ऐसे। तो इन दोनों को, अगर ये दोनों ही क्या है, दोनों 2 इरेशनल लेना है और सम इसका इरेशनल आना चाहिए। तो मैं जरा देखता हूँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 + √2, और यहाँ पे +4 + √2 इक्वल टू हो जाएगा 9 + 2√2। तो ये कैसा नंबर आ गया, ये आ गया हमारा इरेशनल नंबर आ गया, है ना। अब देखते हैं 6th वाले, सम इज अ रेशनल नंबर। यहाँ पर इसी तरह से यही वाला सेम नंबर ले लेते हैं, 5 + √2, और यहाँ पर ये वाला प्लस लेते हैं, लेकिन इस बार यहाँ पर 4 - √2 ले लेते हैं। ये वाला रेशनल है, ये इरेशनल है, ये भी इरेशनल है। जरा सॉल्व करके देखते हैं क्या हो जाएगा, 5 √2, और यहाँ पे प्लस 4 - √2, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, 5 और 4 क्या हो गया, 9 हो गया। ये हो गया हमारा रेशनल नंबर, रेशनल नंबर देख लीजिए, है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, प्रोडक्ट इज एन इरेशनल नंबर। 2 इरेशनल नंबर लेना है जिसका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, इरेशनल होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, जैसे मैं ले लेता हूँ √2 और मल्टीप्लाई कर देता हूँ √3 से। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 2 × 3 इक्वल टू हो जाएगा √6। ये कैसा नंबर हो गया, इरेशनल नंबर हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। प्रोडक्ट इज अ रेशनल नंबर। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ ये वाला √2, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ √8, है ना। ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल। जरा इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2 × 8 इक्वल टू हो जाएगा √16। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4 × 4 इक्वल टू, ये निकल के आ गया 4। तो ये निकल के आ गया हमारा रेशनल नंबर। इस तरह से आप और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। यहाँ पर मैं आपके लिए थोड़े एक एक कह रहा है तो मैं एक एक कुछ भी ले रहा हूँ, आप इस तरह से कुछ भी ले सकते हैं। इसके बाद वाला क्वेश्चन यहाँ पर ये हमारे पास है, देखिएगा क्या कह रहा है, कोटिएंट इज एन इरेशनल नंबर। कोटिएंट इज एन इरेशनल नंबर मतलब कि अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो जो आंसर आएगा वो वाला इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ, जैसे मैं ले लेता हूँ ये वाला, यहाँ लेता हूँ रूट का 18 और डिवाइडेड बाय मैं रूट का 3 ले लेता हूँ।
तो यहाँ पर देखिएगा क्या हो जाने वाला है, ऐसे हो जाएगा ये वाला 18 अपॉन में यहाँ पर 3, 3 6 18 इक्वल टू √6। तो ये हो गया हमारा इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ कोटिएंट इज एन इरेशनल नंबर, सॉरी रेशनल नंबर, तो इस बार मैं यहाँ पर ये वाला ले लेता हूँ, सेम नंबर लेता हूँ ऊपर √18 अपॉन में यहाँ पर √2 अगर मैं ले लूँ तो ये वाला देखिएगा क्या बनेगा 18 अपॉन में 2, तो 2 9 जा 18 इक्वल टू यहाँ पे √9 इक्वल टू ये हो जाएगा 3 इंटू में 3 इक्वल टू ये 3 निकल के आ गया, ये हो गया रेशनल नंबर, है ना। रेशनल और इरेशनल आपको बताना था, तो इस तरह से हमने ये वाला कर लिया कंप्लीट। तो उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन आपका हो गया होगा कंप्लीट। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका हो गया मेरे तरफ से कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग नंबर आर रेशनल और इरेशनल। आपको इसको देख करके बताना है कि ये रेशनल है या इरेशनल है। तो यहाँ पर देखिएगा ये वाला 3 + √3 है, इस √3 को हम बाहर नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज एन इरेशनल नंबर, so it is irrational, so it is an irrational number, है ना। ये वाला चीज हमारा ये हो गया। दूसरे वाले के लिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंस ऑफ irrational एंड रेशनल नंबर is an irrational number, so it is an irrational number। ये हमने यहाँ पर लिख लिया। अब यहाँ पर देखिएगा ये कह रहा है ऐसे हमारे पास, अब इसको जरा सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास ये वाला 3 और यहाँ पे हो जाएगा 5 × 25, तो ये वाला हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर ये 3 और ये हो जाएगा 5 × 5 × 5, 5 5 या 25, तो ये बाहर निकल के आ जाएगा 5, तो ये हो गया हमारे पास रेशनल नंबर, है ना। ये रूट से बाहर निकल के आ गया, इसीलिए ये हो गया हमारा रेशनल नंबर। √7 × 343 ये आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ऐसे इक्वल टू ये वाला ऐसे √7 × 343। अब यहाँ पर 343 का अगर मैं फैक्टर कर लूँ तो ये वाला हो जाएगा 7 से 7 4 जा 28, 7 9 जा 63 हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर से हो जाएगा 7 7 जा 49, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ऐसे 7 × 7 × 7 × 7, चूँकि ये 3 7 आ रहा है, तो इक्वल टू ये निकल के आ गया 7 × 7 इक्वल टू हो जाएगा 7 7 जा 49। तो ये कैसा नंबर हो गया, रेशनल नंबर हो गया, रेशनल नंबर हो गया। चलिए अब इसके बाद यहाँ पर हमारे पास है ये वाला √13, ऐसे हमारे पास दिया हुआ है √13, यहाँ पर लेते हैं ये इक्वल टू, ये देखिएगा कुछ इस प्रकार से है √13 अपॉन में 117। तो ये वाला देखिएगा रेशनल होगा या इरेशनल होगा। तो 13 9 जा 13 1 जा और 13 9 जा ये हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पर बचेगा हमारे पास 1 अपॉन में 9। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पर 1 × 1 और नीचे 3 × में 3 इक्वल टू ये निकल के आ गया 1 अपॉन में 3। तो ये हो गया रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, है ना। ये वाला हो गया हमारा कंप्लीट। अब यहाँ पर क्या है √8 × में √2, 6th वाला पार्ट क्या है √8 × में
2, ऐसे इसको सॉल्व कीजिए तो ये वाला 8 का फैक्टर करेंगे तो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, और ये वाला 2 पहले से है यहाँ पर ये। अब ये पेयर बनेगा, ये वाला 2 2 का ये 2 हो गया और इन 2 का 2 हो गया, इक्वल टू ये हो गया 4, ये भी बन गया हमारा रेशनल, है ना। इसमें आपको बताना था रेशनल है या इरेशनल है, तो इस तरह से ये आपका काम हो गया कंप्लीट। उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन भी आपका हो गया होगा कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमने बना लिया, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा पूरा हो चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग लेने वाले हैं, तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर। इंसर्ट अ रेशनल एंड इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 2.5। इंसर्ट अ रेशनल नंबर, इंसर्ट अ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर बिटवीन 2। तो यहाँ पर सबसे पहले रेशनल नंबर लेते हैं, रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 2.5 इज। यहाँ पर लीजिए ये वाला हो जाएगा 2 प्लस 2.5 और मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, तो ये वाला आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4.5 अपॉन में ये वाला 2, यहाँ से ये पॉइंट हटाएंगे यहाँ 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 9 जा 45 और 5 4 जा 20, तो 9/4 ये हो गया हमारा आंसर, है ना। आप कुछ भी निकाल सकते हैं, दो कोई एक कह रहा है निकालने के लिए, तो यहाँ पे अब यहाँ पे n इरेशनल नंबर, n इरेशनल नंबर, n इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 2.5 इज क्या हो जाएगा, कुछ भी आप इसके बीच का कोई सा भी ऐसा नंबर ले लीजिए जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो, आपका काम बन जाने वाला है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ये वाला, क्या लिख सकते हैं 2 पॉइंट, यहाँ पर देखिएगा 2 से बड़ा होना चाहिए और ये 2.5 से छोटा होना चाहिए, तो मैं 2 पॉइंट यहाँ पर 3 ले लेता हूँ, यहाँ पर 0 लेता हूँ, फिर यहाँ 3 लेता हूँ, फिर यहाँ 2 0 लेता हूँ, फिर 3 लेता हूँ, यहाँ पर 3 0 लेता हूँ, फिर ये 3 लेता हूँ और यहाँ पर ऐसे 4 0 ले लेता हूँ, फिर यहाँ 3, और इस तरह से ये कैसा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल हो गया। तो ये हो गया हमारा एक इरेशनल नंबर। आप इस तरह से बहुत सारे निकाल सकते हैं, यहाँ पर एक कह रहा था तो मैंने एक निकाल दिया। उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ये वाला पार्ट आपका हो गया क्लियर। तो चलिए थैंक यू। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है, हाउ मेनी इरेशनल नंबर लाई बिटवीन √2 and √3। √2 और √3 के बीच कितने सारे इरेशनल नंबर आने वाले हैं। तो यहाँ पर इसका लेते हैं सॉल्यूशन, और कह रहा है फाइंड एनी 3 इरेशनल नंबर लेइंग बिटवीन √2 and √3। तो लीजिए यहाँ पर सॉल्यूशन। सबसे पहले तो इसका आंसर हो जाएगा हाउ मेनी इरेशनल नंबर लाइज बिटवीन √2 and √3। तो इसका आंसर हो जाएगा इन्फिनाइट, देयर आर इन्फिनाइट इरेशनल नंबर बिटवीन √2 and √3। अब यहाँ पर फाइंड 3 इरेशनल नंबर, तो 3 इरेशनल नंबर आपको निकालना है। तो इसको मैं डेसिमल में कन्वर्ट करता हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा √2 इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 1.41 डॉट 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 ऐसे करके आएगा, और यहाँ पे √3 इक्वल टू हो जाएगा 1.73 ऐसे डॉट डॉट कुछ करके आएगा। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच का, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 इरेशनल नंबर, 3 इरेशनल नंबर बिटवीन √2 and √3 आर। आप कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पहला लिखता हूँ ऐसे 1 पॉइंट, यहाँ पर ये 4 और 7 के बीच में मैं 5 ले लेता हूँ, 1.5 ये इसके बीच का नंबर आ गया।
अब इसको कुछ इस तरह से इरेशनल बनाना है, तो मैं यहाँ पर 0 1 0 0 1 0 0 0 1 ऐसे करके ये ले लूँगा, एक नंबर निकल के आ गया। दूसरा वाला लेते हैं, यहाँ पर 1 पॉइंट ये वाला 5 रहने देते हैं और यहाँ पर ये 7 लेते हैं, फिर यहाँ पर 0, फिर यहाँ पर ये ले लेते हैं एक 7, फिर यहाँ 2 0, फिर यहाँ 7, ये वाला 3 0, फिर यहाँ पर 7, ऐसे करके ये दूसरा नंबर निकल के आ गया। तीसरा लेते हैं यहाँ पर ये वाला 1 पॉइंट, यहाँ पे 6 भी ले सकते हैं, ये वाला 6, और ये वाला यहाँ पर ले लेंगे 3, यहाँ पर 0, फिर यहाँ पर 1 और यहाँ पर ये वाला 0, फिर यहाँ पर 1 0 0, फिर यहाँ पर 1 0 0, ऐसे करके मैं अगर ले लेता हूँ, फिर यहाँ पर 1, तो ये भी हो गया हमारा इरेशनल नंबर। आप इस तरह से बहुत सारे निकाल सकते हैं, क्योंकि देयर आर इन्फिनाइट इरेशनल नंबर बिटवीन टू इरेशनल नंबर। तो हमें तो 3 निकालना था, तो हमने 3 आसानी से निकाल लिया, है ना। तो उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया होगा और समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए, थैंक यू। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए रहेगा यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास है, फाइंड 2 रेशनल नंबर एंड 2 इरेशनल नंबर बिटवीन 0.5 एंड 0.55। आपको यहाँ पर 2 रेशनल नंबर निकालने हैं, 2 रेशनल नंबर और 2 इरेशनल नंबर निकालने हैं। तो सबसे पहले लेते हैं यहाँ सॉल्यूशन, और यहाँ पर लिखते हैं 2 रेशनल नंबर्स बिटवीन 0.5 एंड 0.55 आर। आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ देखिएगा 0.5 और 0.55 के बीच में ये वाला 0.51 लिख सकते हैं, जिसका वैल्यू हो जाएगा आपके पास 51/100 ऐसे। और दूसरा हो जाएगा 0.52 भी ले सकते हैं, या फिर 53 भी ले सकते हैं, ये हो जाएगा 53/100। तो ये हमने दो रेशनल नंबर निकाल लिया। अब यहाँ पर आपको निकालना है 2 इरेशनल नंबर, 2 इरेशनल नंबर बिटवीन 0.5 एंड 0.55 आर। तो यहाँ पर फिर से मैं क्या करूँगा, यही लूँगा पहला वाला, यहाँ पर ये फर्स्ट और ये हमने सेकेंड लिया। यहाँ पर भी इसी तरह से पहला ले लेंगे 0.5 और यहाँ पर 1 तो लिखेंगे, लेकिन फिर यहाँ पर एक 0 लेंगे, ये 2 1 लिख लेंगे, फिर यहाँ 0 लिखेंगे, यहाँ पर ये 3 1 ले लेंगे, फिर यहाँ 0 लिखेंगे, यहाँ पर 4 बार 1 ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, ये तो हमारा क्या हो जाएगा, इस तरह से यहाँ पर शो ऑन कर देंगे, तो ये हमारा एक इरेशनल नंबर निकल के आ गया। यहाँ पर दूसरा लेते हैं, यहाँ पर 0 लेते हैं, यहाँ पर ये वाला, और यहाँ पर 5 3 तो लेंगे, लेकिन यहाँ पर 0 और फिर से यहाँ पर 3, फिर यहाँ 2 0, फिर ये 3, फिर यहाँ 3 0, फिर यहाँ 3, ऐसे कर लेंगे। तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये हमारा इरेशनल नंबर निकल के आ जाएगा, है ना। तो इरेशनल नंबर क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स आर इरेशनल नंबर। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, ये दोनों बन जाएगा हमारा इरेशनल नंबर। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका हो गया होगा कंप्लीट, ठीक है। तो चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। 5/7 और 9/11 के बीच आपको 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर निकालने हैं। तो यहाँ लीजिए सॉल्यूशन। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 5/7 और ये वाला लिख लेंगे 9/11। अब इसको क्या करना है, आपको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना है। तो 5/7 को अगर मैं करता हूँ तो ये वाला हमारे पास आ जाएगा, डेसिमल में आएगा 0.714, और ये वाला 285, और इसके ऊपर ऐसे ये वाला बार आ जाएगा। और 9/11 को करते हैं तो ये वाला 0.81 और इसके ऊपर ये बार आ जाएगा, है ना। तो ये हमारा क्या है, दोनों नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल है, तो रेशनल नंबर हो गया। अब यहाँ पे लिखते हैं 3 इरेशनल नंबर्स बिटवीन
5/7 एंड 9/11 आर। तो यहाँ पर पहला वाला लेते हैं। अब आप इसके बीच का 7/1 और 8/1 के बीच का कोई सा भी नंबर निकाल लीजिए। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 0.72 ये वाला, फिर यहाँ पर 0 और यहाँ पर 3, फिर यहाँ 0 0, फिर ये 3, फिर यहाँ 0 0 0 और ये 3, ऐसे ले लीजिए, है ना। दूसरा वाला लेते हैं, यहाँ पर 0.7 और यहाँ पर आप 6 भी ले सकते हैं, यहाँ पर 0 1 0 0 1 0 0 1 ऐसे करके लिख सकते हैं। या थर्ड वाला आप यहाँ पे लिख सकते हैं 0.79 और यहाँ पर 0 और यहाँ पर ये वाला 7 0 0 7 0 0 7 ऐसे कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो ये 3 नंबर निकालने के लिए कह रहा था 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर, तो हमने ये 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर निकाल लिया, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स आर इरेशनल नंबर, देयरफॉर ये भी हो गया हमारा इरेशनल नंबर, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा, है ना। तो थैंक यू। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, फाइंड 2 रेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म P/Q। P/Q के रूप में भी लिखना है और रेशनल नंबर भी लेने हैं, ठीक है, इसके बीच में। तो लीजिए यहाँ सॉल्यूशन, यहाँ लिखेंगे 2 रेशनल नंबर्स between 0.21 211 211 और फिर 2 और सो ऑन एंड 0.20 200 और यहाँ पर 200 और 2 एंड सो ऑन आर। तो यहाँ पर देखिए क्या है हमारे पास, ये वाला यहाँ पर मैं 3 डिजिट में इसको लेता हूँ और 3 डिजिट में इसको लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास 0.202 है और यहाँ पर ऐसे करते हुए आगे की तरफ चलते हैं तो ये वाला 0.212 है। इसके बीच का नंबर अगर मैं लेता हूँ, इसके बीच का नंबर देखिएगा तो मैं लिख सकता हूँ 2 इरेशनल नंबर। ये वाला चीज़ मैं समझने के लिए यहाँ पर लिख लिया। अब यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे, ये वाला 20, ये वाला 2 है और ये 12 है, तो यहाँ पे 203 0.203 ऐसे हो सकता है पहला वाला। तो ये वाला हम लोग लिख सकते हैं 0, यहाँ पे अगर मैं इसको अब पॉइंट को हटाऊं, क्योंकि यहाँ P/Q के रूप में लिखने के लिए कह रहा है, तो 203 अपॉन में यहाँ पर 1000 हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा वाला अगर मैं लेता हूं तो 0.20, ये वाला 4 भी ले सकते हैं या 5 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं। तो मैं 7 ले लेता हूं, तो यहाँ पर ये वाला हो जाएगा 20, ये वाला 7 अपॉन में 1000 और ये हो गया हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 13 ये आपके पास है, फाइंड 2 इरेशनल नंबर बिटवीन। इस बार आपको इरेशनल नंबर निकालने हैं, इरेशनल नंबर निकालने हैं बिटवीन 0.16 और 0.17। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन क्या हो जाने वाला है, यहाँ पर ये वाला लिखेंगे 2 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 0.16 एंड 0.17 आर। क्या हो जाएगा, पहला वाला लेते हैं, यहाँ पर देखिएगा 0.16 और ये 17 के बीच, इस जगह पर बहुत सारे नंबर है तो यहाँ पर मैं 1 ले लेता हूँ, ये वाला 0 और यहाँ पर 1 2 0 फिर 1 यहाँ पर 3 0 और यहाँ पर 1 ऐसे डॉट डॉट डॉट। ये क्या हो जा रहा है, ये 0.17 से छोटा हो रहा है और 0.16 से बड़ा हो रहा है, तो ये इसके बीच का नंबर आ गया। तो यहाँ पर दूसरा वाला ले लीजिए ऐसे 0.16, ये वाला 3, फिर यहाँ 0 ये वाला 3, फिर यहाँ पे 00 ये 3, फिर 000 ये वाला 3, ऐसे करके आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना था 2, तो हमने ये 2 लिख लिया, है ना। तो उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 13 भी आपका कंप्लीट और क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 में स्टेट इन ईच केस वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। आपको ये बताना है ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ट्रू और फॉल्स वाले ये क्वेश्चन है। तो चलिए आपको पहला बताना है, द सम ऑफ टू रेशनल नंबर, द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज अ रेशनल। दो रेशनल नंबर का सम जो होगा रेशनल नंबर होगा, ये लिखेंगे ट्रू, ये वाला ट्रू होगा। जैसे मैं 2 + 3 करता हूं तो ये वाला 5, ये रेशनल हो जाता है। 1/2 + 1 यहाँ पर ये वाला 3 करते हैं तो ये वाला हो जाएगा 3 + 2/6, तो ये हो जाएगा 5/6। ये भी रेशनल हो जा रहा है ना, तो ये रेशनल हो जा रहा है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा हमारा ट्रू हो जाएगा। क्लियर हो गया पहला वाला। ट्रू क्यों है कारण भी हमने आपको बता दिया। दूसरा वाला चलिए, ये फर्स्ट वाला ट्रू हो गया। सेकंड वाला, द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज इरेशनल। सम ऑफ टू इरेशनल नंबर क्या हो जाएगा, इरेशनल होगा, ये वाला फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स। कारण क्या है, अगर मैं यहाँ पर ये वाला 2√3 लेता हूँ, 2√3 एक इरेशनल नंबर है, और यहाँ पे अगर मैं प्लस कर देता हूँ ये वाला 2 - √3 से, तो ये वाला क्या आ जाएगा देखिएगा 2 + √3 और यहाँ पे +2 - √3, ये और ये कैंसिल हो जाएगा =4, ये आ जा रहा है रेशनल। इसका मतलब ये क्या हो गया कि हमेशा इरेशनल नहीं होता है, कभी कभी रेशनल भी हो जाता है। इस तरह से ये वाला हो जाएगा आपका फॉल्स। तो ये वाला हो गया, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा, कारण फॉल्स कैसे है ये आपको पता चल गया होगा, है ना। कभी रेशनल भी हो जाता है, अगर यहाँ पे ये प्लस होता तो रेशनल ही रह जाता, ये वाला माइनस आ रहा है तो इरेशनल, लेकिन ये भी इरेशनल ये भी इरेशनल, तो इसका सम क्या हो गया हमारे पास रेशनल आ गया, तो ये फॉल्स हो गया। अब यहाँ पे थर्ड वाला देखते हैं, थर्ड वाला हमारा क्या होने वाला है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज रेशनल। हाँ ये हो जाएगा ट्रू। कारण क्या है, जैसे मैं यहाँ पर अगर मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ 6 हो जाएगा, या फिर 7 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर 35 हो जाएगा, या 1/2 को 3 यहाँ पे 1/3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1/6 हो जाएगा। ये सारे के सारे कैसे हैं, रेशनल नंबर है, इसीलिए ये वाला ट्रू हो जाएगा। ये हमारा एक एग्जाम्पल था जो कि हमने समझने के लिए लिया है ना। अब यहाँ पर देखिएगा ये वाला फोर्थ, द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज इरेशनल, ये वाला हो जाएगा फॉल्स। फॉल्स क्यों हो जाएगा, जैसे मैं यहाँ पर लेता हूँ एक इरेशनल नंबर √2 लेते हैं और दूसरा इरेशनल नंबर √8 लेते हैं, तो ये वाला क्या हो जाने वाला है, ये हमारे पास यहाँ पर 16 हो जाएगा =4, ये रेशनल नंबर बन के आ रहा है ना। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर ऐसे ले लेता हूँ और √2 और यहाँ पर ले लेते हैं ये वाला प्लस का √3 और यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं √2 और यहाँ पर माइनस का √3, तो ये वाला भी देखिएगा क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर और यहाँ पे -√3 का स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 - 3 = -1, ये भी रेशनल हो जा रहा है। इसका मतलब ये फॉल्स हो रहा है, कभी रेशनल भी होगा कभी इरेशनल भी होगा। तो यहाँ पर मैंने दोनों आपको रेशनल करके दिखाया कि क्यों फॉल्स हुआ है ना, तो ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। फोर्थ पार्ट। अब चलिए इसके फिफ्थ पार्ट के तरफ चलते हैं, द सम ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। द सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, ये होगा इरेशनल, तो ये वाला ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, है ना। सम ऑफ रेशनल जैसे 2 और यहाँ पे प्लस √3 लेंगे तो ये इरेशनल हो जा रहा है, यहाँ पर 5 + √7 लेंगे तो ये भी इरेशनल हो जा रहा है ना, तो ये इस तरह से ये ट्रू हो जाएगा हमारा, ये राइट है। अब चलिए अब इसके बाद ये सिक्स्थ वाला पार्ट करते हैं, क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल, तो ये वाला हो जाएगा हमारा फॉल्स, है ना। क्योंकि यहाँ पर देखिएगा अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ √3 से तो ये वाला 2√3 इरेशनल आएगा। यहाँ पर अगर मैं 7 को मल्टीप्लाई करता हूँ √5 से तो ये वाला 7√5 आएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो रहा है, इरेशनल बन रहा है, रेशनल नहीं बन रहा है। कभी कभी रेशनल बन जाता है लेकिन हमेशा ये इरेशनल बनेगा, तो यहाँ पर ये वाला क्या हो गया हमारा इरेशनल नंबर बन जाएगा। यहाँ पे कभी भी रेशनल नहीं बन सकता, क्योंकि एक क्या है, एक रेशनल है दूसरा इरेशनल है, कभी भी रेशनल नहीं बनेगा, ये हमेशा इरेशनल बनेगा, इसलिए ये वाला फॉल्स हो जाएगा।
चलिए अब इसका 7th पार्ट देखते हैं। 7th पार्ट हमारे पास क्या है, एवरी रियल नंबर इज रेशनल। नहीं, ये वाला भी फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि रियल नंबर आर ऑल्सो इरेशनल है ना। रियल नंबर्स आर ऑल्सो इरेशनल, है ना। जैसे √2 भी एक रियल नंबर है, √5 भी एक रियल नंबर है ना। तो ये सारे क्या है, इरेशनल है। चलिए इसीलिए ये वाला फॉल्स हो जाएगा। अब इसके बाद चलते हैं ये वाला 8th पार्ट, क्या कह रहा है, एवरी रियल नंबर इज आइदर रेशनल और इरेशनल। ये वाला ट्रू हो जाएगा, बिकॉज रियल नंबर जो होते हैं वो कॉम्बिनेशन होता है रेशनल और इरेशनल का, है ना। यहाँ पर देखिएगा ये रियल नंबर के दो पार्ट होते हैं, एक कहलाता है हमारा रेशनल और दूसरा कहलाता है हमारा इरेशनल। तो सारे रेशनल और सारे इरेशनल नंबर क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। मतलब रियल नंबर या तो रेशनल होगा या तो इरेशनल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब चलिए ये लास्ट वाला देखते हैं। ये वाला 9th पार्ट हमारे पास है, पाई इज इरेशनल, ये वाला ट्रू है। और 22/7 इज रेशनल, ये भी ट्रू है। तो ये हो जाएगा हमारा ट्रू, है ना, क्योंकि ये क्या है, पाई एक इरेशनल नंबर है और 22/7 क्या एक रेशनल नंबर है। ये हो जाएगा ट्रू। चलिए तो उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 हमने कर लिया कंप्लीट, और इस तरह से आपका एक्सरसाइज 1C RS अग्रवाल का कंप्लीट हो जाता है। तो उम्मीद है ये वाला पूरा एक्सरसाइज आपको तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपने इस वीडियो को देखा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो के लिंक को जरूर शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर कुछ कमेंट्स कीजिए, जिससे कि हमारा हौसला बढ़ेगा और हम आपको और भी इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोज़ दे पाएंगे। तो फिर मिलते हैं एक नए क्लास के साथ, जहाँ पर हम और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड बाय।